अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 49th लेक्चर का पार्ट 5 है। आज हम आपको बताएंगे कि रिसर्च में जो हम पैमाइशी पैमाना इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स की मेजरमेंट के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए जो स्केल हम इस्तेमाल करते हैं वो स्केल डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है। इससे प्रीवियस लेक्चर में स्कॉलर्स हमने आपको बताया था कि मेजरमेंट और स्केलिंग में क्या फ़र्क है। मेजरमेंट किसी और चीज़ का नाम है। जब आप मेजरमेंट को समझ जाएंगे तो फिर उस मेजरमेंट के लिए उसका रेलिवेंट स्केलिंग टूल आप इस्तेमाल करेंगे। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और लाइक के बटन पे क्लिक करें अगर आप वीडियो आपको पसंद आए। स्कॉलर्स, स्केल डेवलपमेंट is a process of developing a reliable and valid measuring tool for a construct or variable। कि ये एक ऐसा टूल है जो कि सॉफ्ट होगा, जो ना नज़र आने वाला है। बेसिकली हम मैनेजमेंट साइंसेज में जब आप किसी वेरिएबल को मेजर करते हैं तो उसका कोई भी स्केल जो है वो आपका कोई फिजिकल इक्विपमेंट नहीं होगा, कोई हार्ड टेंजिबल चीज़ नहीं होगी, कोई आंखों से नज़र आने वाली कोई ऐसे ही हुजम रखने वाली चीज़ नहीं होगी। ये एक सॉफ्ट और इनटेंजिबल सी स्टेटमेंट्स होंगी कुछ पेज के ऊपर लिखी हुई क्वेश्चंस की फॉर्म में, और उस क्वेश्चंस की फॉर्म में आप लोगों से न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा कलेक्ट करेंगे उसके स्केल के ऊपर, जिस तरह का स्केल आपको रिक्वायर है उस वेरिएबल को मेजर करने के लिए। तो ये स्केल डेवलपमेंट का प्रोसेस है, और इसको हम क्यों बनाते हैं? टू असेस और क्वांटिफाई एन एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप हमारा 49th लेक्चर का पार्ट 1 सुन लें, उसमें हमने आपको बताया था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो दरअसल हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं करते हैं, हम उसके किसी करेक्टरिस्टिक को या उसके किसी एट्रीब्यूट को मेजर करते हैं। तो हम स्केल की डेवलपमेंट भी बेसिकली इसीलिए करते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वेरिएबल को उसकी करेक्टरिस्टिक या उसके एट्रीब्यूट को क्वान्टिफाई कर सकें। अब इसका प्रोसेस क्या है? आपको डिटरमिन करना है सबसे पहले कि क्या मेजर करना है, वो वेरिएबल क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो किस डोमेन से बिलोंग करता है, वो बिहेवियर है, वो डिसिप्लिन से बिलोंग करता है, वो किसी की जॉब से बिलोंग करता है, किसी की पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है, किसी की स्किल से बिलोंग करता है। ये पहले आपको डिटरमिन करना है कि उस वेरिएबल की नेचर क्या है। फिर आपने उसके बारे में क्वेश्चन ड्रा करने हैं, क्वेश्चंस का एक पूल बनाना है कि आप क्या लोगों से पूछें और लोग अपनी उस वेरिएबल के बारे में आपको क्वांटिटेटिवली कोई डाटा दे सकें जिसको आप क्वांटिफाई कर सकें। फिर आपने रिस्पांस का फॉर्मेट देखना है कि आपने बाइनरी स्केल के ऊपर लेना है, आपने लिकट स्केल के ऊपर लेना है, जो भी स्केल का फॉर्मेट आपको चाहिए। फिर उसकी फेस वैलिडिटी आपने खुद करनी है, फिर कंटेंट वैलिडिटी है, फिर रीफ्रेज आइटम्स। और जब आप फेस और कंटेंट वैलिडिटी कर लेते हैं उसके बाद आपको फाइनलाइज करना है उस स्केल को, उन क्वेश्चंस को जो आपने यहाँ ड्रा किए हैं बेसिकली। तो अब आप उसको जब फाइनल कर लेंगे फिर आप उसकी पायलट टेस्टिंग करेंगे। पायलट टेस्टिंग में भी अगर आपके रिजल्ट सही नहीं आते हैं, जो कि थ्रेशहोल्ड्स हैं स्टैटिस्टिकल किसी भी फैक्टर्स के लिए, उन जो वेरिएबल्स के अंदर जो फैक्टर्स हैं या जो आइटम्स की जो फैक्टर लोडिंग है वो अगर मीट नहीं करती है, जो रिलायबिलिटी या वैलिडिटी की जो थ्रेशहोल्ड्स हैं स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ वो अगर मीट नहीं करती हैं, तो फिर आपको ये स्टेप 2 से लेकर 7 तक दोबारा रिपीट करने हैं, जब तक के पायलट टेस्टिंग में स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ आपकी थ्रेशहोल्ड वैल्यूज़ के अंदर ना आ जाएं। अब आप इनकी डिटेल के अंदर बात करते हैं कि डिटरमिन व्हाट टू मेजर में आप क्या करते हैं। बेसिकली आप सबसे पहले आप सोचते हैं कि आपको क्या मेजर करना है, उसके बाद आप देखते हैं कि आपके रिस्पोंडेंट्स कौन हैं, फिर आप देखते हैं हाउ यू आर गोइंग टू मेजर, कि आप कैसे उसको मेजर करेंगे। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द कंस्ट्रक्ट। आपको सबसे पहले वो वेरिएबल या कंस्ट्रक्ट आपको वो डिफाइन करना है और उसको ऑपरेशनलाइज करना है जिस ऑपरेशनल सेटिंग में आप उस वेरिएबल को देख रहे हैं, और आप उस वेरिएबल का स्केल बनाएंगे जिसका स्केल पहले से अवेलेबल नहीं है, बॉडी ऑफ नॉलेज में पहले मौजूद नहीं है। अगर पहले से मौजूद है तो फिर आपको स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं है उसकी, आप ये इंश्योर करेंगे कि उसका स्केल मौजूद नहीं है। अब फिर आप कंस्ट्रक्ट मैपिंग करेंगे। जब आप ये सारे काम कर लेंगे फिर आप कंस्ट्रक्ट मैपिंग करेंगे। कंस्ट्रक्ट मैपिंग से क्या मुराद है कि अगर आप ट्रस्ट को मेजर करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप ट्रस्ट की कौन सी डोमेन या कौन सी उसकी एक इकाई को या उसकी कौन से आप उसकी फील्ड को, ऑपरेशनल फील्ड को आप मेजर कर रहे हैं। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट
अपनी डेफिनेशन और अपनी मेजरिंग टूल में डिफरेंट चीज़ है, और इम्प्लाइज ट्रस्ट उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लाइज हैं वो अपनी कंस्ट्रक्ट और अपनी वैल्यू में और चीज़ है। इसी तरह कस्टमर ट्रस्ट की अगर बात करें या वेंडर्स ट्रस्ट की बात करें तो वो और चीज़ें हैं। तो आप पहले ये देखेंगे कि आप क्या मेजर करना चाहते हैं, आपके रिस्पोंडेंट्स कौन है, फिर आप कैसे उसको मेजर करेंगे, फिर आप उसको ऑपरेशनली डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि इसका स्केल पहले तो मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो फिर आप उसकी जो डोमेन जो डायमेंशन आप उसकी मेजर करना चाहते हैं उसको आप फाइनलाइज करके एक शेप में ले आएंगे। जैसा कि लीडरशिप है, तो लीडरशिप में भी आप कौन सी लीडरशिप को, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप है, इफेक्टिव लीडरशिप है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, आप कौन सी उसकी फॉर्म को मेजर करना चाहते हैं। तो हो सकता है कोई फॉर्म ऐसी हो जो पहले जिसका ऊपर स्केल ना हो, तो फिर आप उसके लिए मेजरमेंट स्केल की डेवलपमेंट का प्रोसेस करेंगे। तो पहला स्टेप है कि आप डिटरमिन करेंगे कि आप क्या मेजर करना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि जब आपको पता चल गया कि मैं ट्रस्ट के मेन कंस्ट्रक्ट में, ये ट्रस्ट है मेरा कंस्ट्रक्ट, उसमें इम्प्लाई ट्रस्ट का अभी तक कोई मेजरिंग टूल नहीं बना है, कोई उसका स्केल नहीं बना है। तो आप इम्प्लाई ट्रस्ट के लिए अगर मैं करना चाहता हूं या मैं कोई भी वेरिएबल ऐसा मेरे सामने आ गया है डिटरमिन व्हाट टू मेजर में कि उसका अभी स्केल मौजूद नहीं है, तो फिर अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि मैं कुछ आइटम्स बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चन ड्रा करूंगा। राइट क्वेश्चंस इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस। आप क्वेश्चन ड्रा करें छोटे छोटे सेंटेंसेस में, वो क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट कर रहे हो मेन कंस्ट्रक्ट को या वेरिएबल को, और वो जो मेजर आप करना चाहते हैं दरअसल वो उसका पर्पस भी मीट कर रहे हो, वो क्वेश्चन पर्पस भी मीट कर रहे हो। फिर रिफ्लेक्ट एंटायर कंस्ट्रक्ट, जो कंस्ट्रक्ट भी आप मेजर करेंगे वो आपके क्वेश्चंस का पूल जो आप बनाएंगे, आइटम्स जो आप बनाएंगे, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हो एंटायरली, उसके किसी पार्ट को नहीं, उसके किसी एक जुज को नहीं, उसको एंटायरली वो कर रहा हो। फिर रिडंडेंसी प्रिंसिपल को आप फॉलो करेंगे कि आप एक क्वेश्चन 2 या 3 तरीकों से पूछने की कोशिश ना करें। अगर आपने एक क्वेश्चन एक तरह से पूछ लिया है तो उसको आप किसी और तरह से आप ना पूछें। दूसरा है कि आपके जो आइटम्स हैं उसके कुछ फीचर्स होने चाहिए, जो क्वेश्चंस आप ड्रा करेंगे उसके कुछ फीचर्स हैं। वो फीचर्स क्या हैं? वो है कि आइडियली रीडेबल हो, क्लियर हो, कंप्लीट हो, कंसाइज हो, और आपने अवॉइड करना है लोडेड क्वेश्चंस को, अवॉइड करना है नेगेटिव क्वेश्चंस को कि जिसमें आप किसी की पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जा रहे हो या किसी के फैक्ट्स एंड फिगर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस को आपने अवॉइड करना है जब आपकी क्वेश्चंस का पूल बना रहे होंगे। उसके बाद आप कंडक्ट एटलीस्ट 5 to 8। अगर आपका कोई स्केल ऐसा है वेरिएबल जिसका बिल्कुल भी कोई पहले लिटरेचर बॉडी ऑफ नॉलेज में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर आप 8 से 10 इंटरव्यूज के कर लें, 5 से 7 भी कर लें, जितने भी आप करना चाहते हैं, लेकिन 5 से ऊपर हों। आप उसके कुछ इंटरव्यूज कर लें अपनी पॉपुलेशन से, ताकि आपको उसका बेसिक बैकग्राउंड समझ आ जाए। उस इंटरव्यू को अगर आप इंटरव्यू नहीं करना चाहते और उसके ऊपर बॉडी ऑफ नॉलेज में लिटरेचर में कुछ ना कुछ मवाद मौजूद है, तो फिर आप इन डेप्थ लिटरेचर रिव्यू करें अपने उस कंस्ट्रक्ट के हवाले से, अपने उस वेरिएबल के हवाले से। जब आप ये कर लेंगे, इंटरव्यूज और लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे, तो फिर ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जब आप क्वेश्चंस ड्रा कर लेंगे, इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको अगर दिखाऊं, ये एक वेरिएबल है जिसमें मैं इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी का, सपोज कि मैं इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी का स्केल बना रहा हूं। इसके लिए अब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस ड्रा किए। वो छोटे छोटे सेंटेंसेस है। उसको मैंने कहा जी, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिलीज इंफॉर्मेशन टाइमली, इट इज इंपॉर्टेंट दैट सर्कुलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड विद ऑल रिस्पेक्ट, द इंफॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाइबली, द इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल, I am allowed to receive information, I am allowed to retain information, I am allowed to use information, I am clear about information, I think information is enough for me for decision making। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी के मैंने क्वेश्चन पूल जो है वो ड्रा किया। अब जब मैं क्वेश्चन पूल ड्रा कर लिया, तो उसके बाद का जो स्टेप है वो मैं देखूंगा कि मेरा जो रिस्पॉन्स फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए। क्या मैं ये रिस्पॉन्स फॉर्मेट के लिए आप हमारा 49th लेक्चर का पार्ट 4, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसको आप और पार्ट 3 को आप देखें ज़रा, रिस्पॉन्स फॉर्मेट से क्या मुराद मैं ले रहा हूँ। तो क्या वो बाइनरी है, क्या वो लिगेड स्केल है, क्या वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो ओपन एंडेड है, वो क्लोज एंडेड है, जो भी रिस्पॉन्स फॉर्मेट है आप उसको असाइन करें।
उसके बाद फेस वैलिडिटी है कि आप देखें कि जो क्वेश्चन आपने ड्रा किए हैं, ये जो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चनर दिखाया है, इसमें क्या मेरा रिस्पोंडेंट अपनी मर्जी का जवाब तो नहीं दे सकता कि उसकी सोशल नीड हो, उसका जो जवाब है कि वो ये बताए कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, क्या उसमें सोशल डिजायरेबिलिटी तो इन्वॉल्व नहीं है? उसके बाद क्या उसके रिस्पॉन्स देने में वो बाइस तो नहीं हो जाएगा? फिर आपने अपनी जो आपने क्वेश्चंस ड्रा करने हैं उसको आपने थ्योरेटिकल रिलेशनशिप भी ढूंढना है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मेरे इस वेरिएबल से, कि ये जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ द इंफॉर्मेशन इज क्रॉस वेरीफाइएबल, इसका इस जुमले का थ्योरेटिकली भी मेरे इस कंस्ट्रक्ट के साथ कोई ना कोई लिंक बनता हो, कहीं ना कहीं इसका रिलेशनशिप किसी थ्योरी में, किसी बॉडी ऑफ नॉलेज में, किसी पेपर में, किसी प्रोपोजिशन में मौजूद हो। तो उसके बाद जब आप फेस वैलिडिटी कर लेंगे तो आप अपना वो क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के लिए, कंटेंट वैलिडिटी के लिए आप एक्सपर्ट्स को भेज देंगे। वो एक्सपर्ट्स कौन हो सकते हैं? वो 7 एक्सपर्ट्स होने चाहिए कम से कम एकेडेमिया से, जिनमें से 2 या 3 आपकी उस डिसिप्लिन के हों जिस डिसिप्लिन में आप अपना वो काम कर रहे हैं, वो स्किल डेवलप कर रहे हैं। 7 प्रोफेशनल्स होने चाहिए आपके, जो कि आप इंडस्ट्री से लेंगे, जो कि पॉलिसी मेकर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री के मेन गुरु भी हो सकते हैं, और इंडस्ट्री के, और 2 पीएचडी, कम से कम 2 पीएचडी स्कॉलर्स को आप लाजमी टच करें, क्योंकि स्कॉलर्स जो हैं वो उस टाइम उसके जो लेटेस्ट प्रोसीजर्स हैं उससे आगाह होते हैं, क्योंकि वो खुद उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो वो आपको प्रोसीजरल गाइडेंस के लिए आपको अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं। तो कंटेंट वैलिडिटी की एक शीट बनती है, जैसा कि ये मैंने आपको दिखाया है कि मैंने उससे पूछा, ये जो कंटेंट वैलिडेशन की जो शीट है, ये कंटेंट वैलिडेशन है बेसिकली, क्वेश्चनियर कंटेंट वैलिडेशन शीट। टाइटल ऑफ द रिसर्च मैं यहाँ लिखूंगा जिससे मैं कंटेंट वैलिडेशन करवा रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है उसकी, उसका डेजिग्नेशन क्या है, और उसके बाद ये मैं अपना वेरिएबल यहाँ लिखकर उसको मैंने नीचे अपने क्वेश्चन बता दिया कि जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे गाइड कर दें कि ये सही है, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत तो नहीं, इसमें कोई मैंने डबल तो नहीं पूछ लिया, किसी चीज़ की डिलीशन की जरूरत है, या कोई आइटम या क्वेश्चन मैं नहीं पूछ सका हूँ वो बता दें। अब जैसा कि मैंने कहा जी परफेक्टली मैच, कि यार ये जो मैंने क्वेश्चन किया ये क्या ये परफेक्ट है। दूसरा मैं कह रहा हूँ अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, क्या इस सेंटेंस में कोई अमेंडमेंट तो नहीं रिक्वायर्ड। तीसरा मैं कह रहा हूँ कि एलिमिनेशन और डिलीट, कि क्या ये मैंने ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछ लिया। तो अब ये एक्सपर्ट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये 7 एकेडेमिया के एक्सपर्ट्स या 7 प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स और 2 पीएचडी स्कॉलर्स, ये आप कंटेंट वैलिडेशन शीट इन सब को आप देंगे और उनको प्रॉपर टाइम देंगे, वो आपको फिर कंटेंट वैलिडेट करके देंगे ये शीट्स। जब कंटेंट वैलिडेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद आप अपने स्केल को रिफ्रेश करेंगे और उसको आप फाइनलाइज करेंगे। तो जिस तरह प्रोफेशनल्स ने या एकेडेमिया के एक्सपर्ट्स ने आपको सजेशन दिए हैं, अब आप अपने थॉट प्रोसेस से देखें कि एक से ज़्यादा सजेशन किसने दिए हैं। 3-4 लोगों की तरफ से अगर एक तरह की सजेशन आई है तो वो तो आपको मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई सजेशन ऐसी आ गई है जो सिर्फ एक आदमी ने दी है, अब ये आपके ऊपर है कि आपका बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर कितना है, उसके अंदर आपका अपना जो है वो ग्रिप है, तो आप अपना थॉट प्रोसेस लगाकर उसको एक्सेप्ट करें या उसको ना एक्सेप्ट करें वो आपके ऊपर है, और आप अपना स्केल जो है वो यहाँ फाइनलाइज कर लें। यहाँ तक गाइस आपका स्केल जो है वो डेवलप हो चुका है, स्केल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब उसके बाद स्केल डेवलपमेंट के बाद उसकी पायलट टेस्टिंग है कि जो स्केल आपने ये डेवलप किया है, ये जो मैंने स्केल डेवलप आपको अभी बताया था, अगर सपोज कि ये कोई और स्केल है कम्युनिकेशन का, ये इसका फिर मैं कुछ 70 से 80 लोगों से 7 पॉइंट लिकट स्केल के ऊपर मैंने डाटा कलेक्ट करना है। ये ट्रस्ट का स्केल है, इसका भी मैं लिकट स्केल के ऊपर डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। नॉलेज शेयरिंग का मैंने स्केल बनाया, उसका भी मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप 70 से 80 70 ज़्यादा से ज़्यादा 70 लोग होने चाहिए, तो उससे कम हो तो 50 से ऊपर हो, 70 से ज़्यादा हो। उसके बाद आप पायलट टेस्टिंग करें उसकी, कि आप उसका एक्सेलरेटरी फैक्टर एनालिसिस निकालें, आप रिलायबिलिटी के टेस्ट देखें कि उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप वैलिडिटी के टेस्ट देखें कि उसकी वैल्यूज़ क्या आई हैं, क्या वो स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ को मीट करती हैं। अगर तो वो मीट करती हैं तो आपका स्केल डेवलप हो चुका है। स्टैटिस्टिक यहाँ आपका स्केल डेवलप हो चुका था जब आपने उसको कंटेंट वैलिडेशन के बाद फाइनलाइज कर लिया, लेकिन यहाँ आपने स्टैटिस्टिकली डाटा कलेक्ट करके उसको मजीद प्रूफ कर दिया कि मेरा स्टैटिस्टिकली रिजल्ट्स भी ये हैं, लिहाजा ये स्केल एक अपने आप में मुकम्मल हैसियत रखता है। अगर आपका स्केल स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ पे पूरा नहीं उतरता है जब आप उसकी पायलट टेस्टिंग कर रहे हो, पायलट टेस्टिंग में अगर, तो फिर आप स्टेप 2 से लेकर स्टेप 7 तक जो आपको ऊपर बताए हैं आप उनको दोबारा रिपीट करें। तो स्कॉलर्स ये देखें, ये एक पेपर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, द वैलिडेशन ऑफ द मटीरियलिटी
मटीरियल स्पिरिचुअलिटी स्केल। अब उसने एक मैरिटल स्पिरिचुअलिटी स्केल को उसने डेवलप किया है। इसके लिए उसने बताया है कि उसने 381 शादीशुदा लोगों से डाटा कलेक्ट किया। जब उसने इनिशियली ये स्केल बनाया तो उसके 92 आइटम्स थे, उसके 5 फैक्टर्स थे, और जब उसने कंटेंट वैलिडेशन के बाद उस स्केल को अपना मुकम्मल किया, फेस और कंटेंट वैलिडेशन के बाद पायलट टेस्टिंग की, तो उसके बाद वो जो 92 आइटम्स थे 92, वो 31 रह गए सिर्फ। और वो 31 आइटम्स जो पहले 5 फैक्टर्स में थे, अब वो 6 फैक्टर्स में आए। ये है एक स्केल डेवलपमेंट का प्रोसेस। आप भी इस पेपर को लाजमी पढ़ें। तो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि स्केल डेवलपमेंट वर्सेस स्केल टेस्टिंग क्या चीज़ होती है। ये जो आपने स्केल डेवलप किया है और इसमें और स्केल टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो स्कॉलर्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।